जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव होकर के अपने कार्य को कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव होते हैं, हम पॉजिटिव ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव होने की वजह से हम अपने कार्यों को कॉन्सेंट्रेट होकर के कर पाते हैं। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट होकर के कोई कार्य करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, सुनते हैं कोई भी बात को, तो आपकी मेमोरी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आपकी विल पावर बढ़ती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उठकर खड़े हो जाएं, फिर से सकारात्मक होकर के सोचें। निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको आपके सपनों की पूर्ति होती हुई दिखेगी, आपकी मंजिल की प्राप्ति होगी। उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, हर सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं। जैसे आप मेरी पॉजिटिव ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, जय माता दी लिखते हैं, सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, वैसे ही हर पल हर क्षण कोई आपके सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाए और आप जीवन में आगे बढ़े। आप सभी की डिमांड के आधार पर 2023 के राशिफल की बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए ये साल कैसा है। ये राशिफल आप एवरेज रूप से देख सकते हैं और सटीक फलादेश के लिए आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति और आपकी चल रही दशा अंतर्दशा का भी आपको निरीक्षण करना होगा। उसके बाद आप पूर्ण फलादेश पा सकते हैं। लेकिन हाँ, गोचर का प्रभाव आपके, मेरे, हम सब के जीवन पर ज़रूर पड़ता है, कम या ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि इन ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। शुभ ग्रहों की बात पहले कर लेते हैं और कुछ शुभ योगों की बात कर लेते हैं। जैसे राहु, शनि, बृहस्पति, केतु, ये इस वर्ष में जो राशि परिवर्तन करेंगे, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा बुध आपके राशि स्वामी होते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी आपको होते हैं। आपके निर्णय बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करने का आप प्रयास करते हैं। आप बहुत चतुर होते हैं और आपकी वाणी और आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होती है। तो इस साल में अगर बात बृहस्पति की करें तो आपके बृहस्पति शुरुआत में अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में है। तो ये स्थिति अच्छी है अगर बात आपके सुख साधनों, भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब से आपको अच्छा सुख मिलेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी बृहस्पति स्वराशि में है, मीन राशि में है, तो विशेषकर इस समय में आपको इन चीज़ों में लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद से, 22 अप्रैल के बाद से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको इस समय में भी, क्योंकि आपके धन स्थान, सेविंग स्थान और वाणी स्थान और आपके पेट स्थान पर राहु केतु का प्रभाव है और ये साल भी 7 नंबर केतु का है। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है इन चीज़ों को लेकर के। अपने सेविंग्स को अगर आप तोड़ रहे हैं, कहीं लगाना चाहते तो सावधानी तो आपको रखनी है, लेकिन फिर भी 22 अप्रैल तक आप विचार विमर्श करके, छानबीन करके अच्छे से कोई काम शुरू करना चाहें तो सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी। केवल एक ग्रह के आधार पर ये बता रहे हैं हम, बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियां भी होंगी। केवल एक ग्रह के आधार पर आप सारे निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको विशेष सावधानी क्यों रखनी है 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के अष्टम में होंगे। तो भूमि, भवन, वाहन अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर विशेष सावधानी रखें, कोई धोखा ना हो आपके साथ। माता के साथ संबंध आपके अच्छे रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छे रहे। हालांकि माता स्थान पर स्वराशि दृष्टि इनकी अपनी रहेगी, अगर आप इनके उपाय करते हैं तो वहाँ ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति का अष्टम, सप्तमेश का अष्टम में जाना और साथ ही गुरु चांडाल की युति भी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना टाइम होगा, ये विशेष सावधानी का होगा आपकी वाणी को लेकर। इस समय आपकी वाणी में बड़ी कर्कशता आ जाएगी और फिर आप धीरे 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 लोगों से, रिश्तों से दूर होते जाएंगे और कहीं न कहीं फिर ये आपके सेविंग्स को भी कम करने वाला, परिवार में, कुटुंब में एक माहौल को ख़राब करने वाला, और अगर कोई पैसा आप कमा भी रहे हैं तो वो उसकी बचत नहीं हो पाए, ऐसी स्थितियों को बनाने वाला हो सकता है। और ऐसे टाइम में अगर आप नई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सही समय नहीं है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है तो, अगर दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो आप इनका उपाय करके फिर सोच विचार के, यानी कि ये ग्रह आपसे क्या कहते हैं, काम मत करिए नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि आप सोच समझ करके, विचार विमर्श करके अपनी सूझबूझ से आगे बढ़िए। इस टाइम पर सावधानी ज़रूर रखिए। तो निश्चित रूप से विशेषकर ये टाइम आपका जो आपको बताया, अगर इन ग्रहों की बात करें तो आपकी दाहिनी आँख, आपके बैंक बैलेंस, आपका कुटुंब, आपकी
खाने पीने के प्रति जो रुचि है वो बहुत कम हो जाएगी। ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप या डाइजेशन को लेकर आपको कुछ चीज़ें खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। पेट का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना है। वाणी दोष इस समय आपकी बहुत परेशानी कर सकते हैं। विशेषकर 17 जनवरी तक आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी स्थान में बैठे हुए केतु पर शनि की दृष्टि। आप अपनी वाणी से कुछ टाइम से आप देख ही रहे होंगे कि परिवार में एक अच्छा सा माहौल नहीं बन रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में वाणी दोष होगा तो ज़्यादा समस्या आपकी बोलने की वजह से होगी। तो कई बार कुछ बातों के लिए चुप रहना बहुत अच्छा होता है, समय बहुत अच्छा जवाब दे देता है। तो धैर्य रखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बात अब आपके शनि की ग्रह की करें तो शनि आपके 17 जनवरी तक स्वराशि के पंचम भाव में है। यहाँ शिक्षा, संतान को लेकर मिले जुले रिजल्ट, कुल मिलाकर अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं अपने घर में बैठे हैं तो। लेकिन ये बड़े भाई बहनों से आपके विवाद हो रहे हैं। आपके पैसे आते आते ही ऐसा लग रहा है कि बस पैसे मिलने वाले ही थे, डील फाइनल हो गई थी और लास्ट मोमेंट में आपकी डील कैंसिल हो गई, या जिसने भी पैसे आपको देने थे उसने नहीं दिए। इस तरह से आपकी इच्छा पूर्ति में बड़ी बाधाएं आ रही हैं यहाँ पर शनि की वजह से। और आपके छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ भी कुछ विवाद की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। पर फिर भी यहाँ पर शनि आपको आपकी बुद्धि विवेक से आपके कार्यों को अच्छे कर रहे हैं और आपको मदद दे रहे हैं। शिक्षा में विशेषकर आपको अच्छी मदद मिल रही है। लेकिन 17 जनवरी के बाद ही आपके पंचमेश होकर के शनि छठे भाव में जाएंगे। स्वराशि के हैं छठे भाव में। और बात आपके शत्रुओं की करें तो उसके लिए बहुत अच्छा है, शत्रु परास्त होंगे आपके इस समय में, इन 2.5 सालों में। लेकिन ये आपके विदेश, जो बृहस्पति आपके विदेशों से आपको लाभ दे रहे थे, जहाँ बृहस्पति आपको कहीं कुछ अष्टम में जा करके अप्रैल से कुछ नुकसान दे रहे हैं, तो वहीं विदेशों से संबंधित लाभ भी आपको बृहस्पति दे रहे हैं। और साथ ही ऑकल साइंस में आपको लाभ मिल रहा है। अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा है तो वहाँ आपको बहुत अच्छे लाभ बृहस्पति दे रहे हैं। वाणी से भी अच्छे लाभ दे रहे हैं बृहस्पति आपको। पर अब वहाँ पर 17 जनवरी से जब शनि की दृष्टि भी होगी तो ये मिला जुला होगा। शनि आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो अगर बृहस्पति वर्ग चार्ट में अच्छन की दशा अंतर्दशा चल रही तो वो खर्चे आपके सही दिशा में होंगे, धर्म कर्म में होंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आप सोच समझकर प्लानिंग कीजिए कि आपके खर्चे तो ज़्यादा होने ही हैं, तो वो सही दिशा में हों। इस तरह से ध्यान दीजिए। और अपने संतान का विशेष रूप से इस समय में आपको ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के 2023 में आपको अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत सावधान रहना, डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। उपाय ज़रूर करने हैं। कुछ ग्रह योग शनि राहु के आपके ऐसे बन रहे हैं, सप्तम भाव का अष्टम, सप्तमेश का अष्टम में जाना, राहु के त्रिपुर चांडाल योग में आना, शनि के पंचमेश होकर के छठे में जाना, तो छोटी मोटी कुछ परेशानियां आपको लगी रहेंगी संतान, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के। तो वहाँ पर नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होइए। राशि स्वामी बृहस्पति को मजबूत कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, प्रकृति के साथ जुड़िए। निश्चित रूप से दूर्वा भगवान गणेश को चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना कीजिए। और विशेष लाभ के लिए हर संकष्टी के दिन विशेष पूजन कीजिए भगवान गणेश जी का, मोदक से, लड्डुओं से, दूर्वा अंकुर से। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। स्वयं भी आप गंगा जल और तुलसी युक्त जल का सेवन करते रहें, बीच बीच में पूजा करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके। तो इससे आपके जो पेट संबंधित समस्याएं हैं, जो आपका चिड़चिड़ापन है, एकदम से गुस्से में कुछ भी बोल देना और मूड स्विंग्स का बढ़ जाना, ये सब आपके नियंत्रित होंगे। बात आपके राहु केतु की करें तो अभी आपके अक्टूबर तक ये जहां आपके पेट की समस्याओं को, वाणी की, परिवार की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, धन की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। तो अक्टूबर 2023 के बाद ये आपके लग्न और सप्तम में होकर के लाइफ पार्टनर के साथ कुछ विवाद कर सकते हैं। तो शांत रहिए और सूझबूझ के साथ आगे बढ़िए। हालांकि अच्छे लाभ आपको बिजनेस में यहाँ पर अचानक से कभी कोई लाभ भी देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोई धोखा हो सकता है। अगर विवाह करने जा रहे हैं अभी आप, तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं 2023 यूं ही चुटकियों में निकल जाएगा। क्या मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, सूझबूझ से प्लानिंग बना करके कार्यों को कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस साल में अपने 2-4 गोल बनाएं और उन्हें पूरा करें। जहाँ आप मेहनत करें, जब भी आप पॉजिटिव होकर के कार्यों को करते हैं, प्लानिंग्स के साथ करते हैं, छोटे छोटे बिहेवियर रेमेडीज़ और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ को करते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। बिहेवियर रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं
इस साल आपका गुरु मंत्र है कि आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और विवाद, इन तीनों चीज़ों से अगर आप दूर रहते हैं, आप अपनी लाइफ की बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अब आशा करती हूँ ये साल आपके लिए फैंटास्टिक होगा। हैव ए नाइस ईयर। जय माता दी। अब अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि वालों के लिए ये साल क्या लेकर के आ रहे हैं, आपको किन बातों को लेकर सावधानी रखनी है। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी तुला राशि वाले हैं। हाँ, जानती हूँ काफ़ी परेशान रहे, अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं थी तो बात आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की करें, बिजनेस पार्टनर की करें, लाइफ पार्टनर की करें, तो वहाँ पर बहुत सारे विवाद हैं आपके। चिंता मत कीजिए, अभी विवाद आपके कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर के आपको सावधानी रखनी है। माँ भगवती की आराधना आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब जब शुक्र आपके लग्न में होंगे, उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे, तब तब आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। और अच्छे लाभ लेने के लिए छोटी बच्चियों की सेवा करें और माँ दुर्गा की आराधना करें। अब सबसे पहले बात आपके करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति आपके, हालांकि तुला लग्न में बृहस्पति बहुत अधिक कारक नहीं होते हैं, फिर भी आपके ये इस समय अप्रैल तक छठे भाव में हैं, और छठे भाव से आपके पराक्रम स्थान छोटे भाई बहनों के स्वामी होकर के छठे में स्वराशि को होना, यानी कि यात्राओं से तो आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं, और छोटे भाई बहनों के साथ विवादों के बाद अच्छे लाभ दे रहे हैं। लेखन कार्य आपके हैं, वहाँ भी अच्छे लाभ दे रहे हैं। खर्चे आपके भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा आपकी अगर चल रही तो वहाँ बहुत अच्छे आपको लाभ दे रहे हैं। विदेशों से बहुत अच्छे लाभ आपको ये बृहस्पति दे रहे हैं। शनि की ढैया ने थोड़ा सा आपके कार्यों में रुकावट की, पिता के साथ जो मनमुटाव हुए, कार्य क्षेत्र में जो ऑफिसर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर के साथ जो आपके विवाद हुए, वो आप शनिदेव 17 जनवरी से आपके कम कर रहे हैं। जो मन में बड़ी बेचैनी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था आपको, वो बेचैनी आपकी 17 जनवरी से शनिदेव कम करेंगे। और संतान शिक्षा के लिए मिला जुला अच्छा समय होगा। स्वराशि के तो अच्छा ही होगा निश्चित रूप से, लेकिन जब पाप प्रभाव में होंगे जनवरी 17 के बाद, यहाँ पर सूर्य भी होंगे शनि के साथ में, फिर यहाँ पर अन्य ग्रहों की भी जब दृष्टि से युति होगी, सूर्य, केतु, शनि, मंगल, इस तरह के, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखिए। और उपाय जो मंथली राशिफल है उसके हिसाब से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी डिमांड हो तो उन उपायों को कीजिए, निश्चित रूप से समय अच्छा है। हाँ, आपकी जो मन की बेचैनियाँ थी, कार्य क्षेत्र की उथल पुथल थी, वहाँ से तो आपको शांति मिल गई है ये शनि के द्वारा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा आपकी इच्छाएं पूरी होने में देरी लगेगी, और बड़े भाई बहनों के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आप सावधानी रखिए। इसके अलावा आपकी वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाणी के द्वारा आपके कोई विवाद हो सकते हैं, स्पेशली परिवार के लोगों के साथ। अगर अपनी सेविंग्स छोड़ रहे हैं तो बड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िए, क्योंकि उसके लिए भी शनि यहाँ पर आपको कुछ समस्या दे सकते हैं। तो अपनी पहले पूरी योजना बना लीजिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसके बाद ही अपना पैसा निकाल के आगे कहीं दूसरी जगह लगा के उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से शनि आपको अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं। अब पहले से तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। जब मन शांत होगा, घर का माहौल शांत होगा, तो निश्चित रूप से अच्छा ही लाभ आपको मिलेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव में जब गुरु चांडाल योग बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर को लेकर आपको सावधानी रखनी है। और कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है आपको, ताकि कोई छल कपट आपके साथ ना हो। वैसे पिछले 2 सालों में आपने बहुत कुछ सीख लिया, लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ऐसे धोखे, कुछ ऐसे तनाव आपको मिले हैं कि अब आप आसानी से तो कोई पेपर साइन करेंगे नहीं बिना पढ़े, लेकिन फिर भी कभी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही होती हैं, आप खुश होते हैं तो उस समय ध्यान नहीं देते। तो विशेषकर ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो जो कार्य चला आ रहा है उसे ही आगे बढ़ाएं, बात बिजनेस की करें तो नया बिजनेस करने के लिए इंतजार करें, या फिर अपनी दशा अंतर्दशाओं को किसी विशेषज्ञ से दिखवा कर उपाय करके फिर आगे बढ़ें। और जो गोचर के उपाय हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं। अब अक्टूबर के बाद से आपके जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत विवाद हो रहे थे, वो शांत हो जाएंगे। चिंता ना करें, वहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। लेकिन खर्चे थोड़ा सा आपके बढ़ जाएंगे उसके बाद से, और सोच आपकी लेकिन सकारात्मक हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद आपकी लग्न पर जब बृहस्पति की, हालांकि शत्रु दृष्टि, लेकिन फिर भी आपके विचारों में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, और आपके
यात्राओं से बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, लेखन के कार्य से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपको कुछ सम्मान भी मिल सकता है जब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं से लाभ होगा। तो हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको लेकर, अगर आप परेशान थे तो उनको लेकर, मित्रों को लेकर आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो उपाय कीजिए, मैक्सिमम आप शुक्र को मजबूत कीजिए। जब जब शुक्र पीड़ित हों तब तब आप दही से स्नान किया करें, और भगवती को मिश्री का भोग ज़रूर लगाया करें। पान और मिश्री का भोग लगाकर वितरित भी करें, स्वयं भी खाएं। निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और महीने में हर संकष्टी के दिन या अगर आप दुर्गा जी की आराधना करें तो हर अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की आराधना करें। माँ भगवती की आराधना के साथ हनुमान जी की आराधना भी करें, जिससे ग्रहों का बल भी मिलेगा और आपकी पूजा भी फलीभूत होगी। एक आसन पर बैठकर 7 पाठ हनुमान चालीसा का करें देवी की पूजा के बाद, और गोमूत्र और तुलसी पत्र का सेवन करें। ऐसा करेंगे तो माँ चुटकियाँ बजा करके शनि, राहु, केतु सब ग्रहों को शांत करने वाली होती है। लेकिन याद रखिए, कर्मों पर उतना ही भरोसा रखिए जितना आप पूजा पर रखते हैं। जब भगवान विष्णु को कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा और वन वन भटकना पड़ा, हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी, तो आप और हम क्या चीज़ हैं? हम जो कर्म करके आए हैं उसे भोग रहे हैं, अब जो करेंगे उसे भी हमें भोगना होगा, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ धोखा नहीं करें। आज आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो कल आपके साथ कोई धोखा करेगा। आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल कोई आपकी मदद करेगा। जैसे बीज बोएंगे वैसे पेड़ आज नहीं तो कल ज़रूर लगेंगे। इसलिए जितना भरोसा भगवान पर, पूजा पर, अपने ग्रहों पर करते हैं, उतना ही अपने कर्मों पर भी करें, उन्हें साफ रखने का प्रयास करें। हम इंसान हैं, गलती का पुतला है, जाने अनजाने हो ही जाती हैं। आप में चाहे मैं हूँ, तो अनजाने की गलतियों के लिए रोज़ दान पुण्य करें, प्रकृति से जुड़ें, परमात्मा से माफ़ी मांगें। मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। फिर आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, तो वो ऊर्जा उसी के पास लौट जाएगी, क्योंकि परमात्मा देखते हैं कि मेरा ये प्यारा बच्चा किसी का बुरा नहीं चाहता, अपना हित चाहते हुए आगे बढ़ रहा। तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। कोई बात नहीं, इस साल थोड़ा आपकी योजनाएं विफल कभी कभी होंगी, तो ये सोचिए, जो साइंटिस्ट बार बार फेल होते हैं वही कुछ नया आविष्कार करते हैं। इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। यकीनन आपको कुछ उपलब्धियां ज़रूर ये साल देगा, कुछ अनुभव ज़रूर दे के जाएगा, जिसकी सीख से आने वाले टाइम में आप अपनी सफलताओं को बहुत बढ़ा पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस ईयर। जय माता दी।